हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग के बारे में। हालांकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग सेम है, बट दोस्तों दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस किस तरह से होगा, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन आखिर होता कैसे है और टाइप कन्वर्जन करना इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे खास बात होती है टाइप कन्वर्जन वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। इसके बेसिस पर पूरी की पूरी लैंग्वेजेस एक दूसरे से डिफर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, जबकि सी एक टाइप लूज है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस की जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो सिर्फ इस फैक्टर के कारण आ जाता है। अब ये फैक्टर क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं क्या है टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। फ्रेंड, टाइप कन्वर्जन क्या है, इससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स की, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो मैथमेटिक्स में जो इश्यूज होते हैं वही इश्यूज या वही इक्वेशंस हम लोग अपने सी में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप उसको आंसर सोचिएगा, गैस कीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 60 मिनट प्लस 3 सेकेंड। ठीक है, 60 मिनट प्लस 3 सेकेंड, 63 मिनट। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं सर, ये सही नहीं है ना? पक्का नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है मिनट और यहाँ है सेकंड। दोनों का मेल नहीं हो रहा है, दोनों का सेम यूनिट नहीं है ना? तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि यूनिट सेम होना चाहिए भाई। हाँ, अगर मैं ऐसा भी करूँ तो अब बताइए क्या होगा आंसर? 60 मिनट प्लस 3 सेकेंड इक्वल टू 63 सेकेंड। आप कहेंगे सर अभी भी गलत है, क्योंकि इन दोनों का टाइप सेम ही नहीं हो रहा है। इनका टाइप तो सेम रखिए, इनका जो ऑपरेंड है उनका एक जैसा तो रखिए, उनका यूनिट एक जैसी करिए। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ 60 मिनट प्लस 3 मिनट इक्वल टू 63 मिनट। आप कहेंगे सर ये एकदम सही है, तो ये भी बेचारा गलत था, ये भी गलत था अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, लेकिन ये एकदम सही है क्योंकि मिनट के अंदर सीधा मिनट हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 60 मिनट प्लस 3 मिनट इक्वल टू 63 मिनट, ये एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर एक मिनट है, यहाँ पर भी मिनट है, और आपको आंसर भी मिनट में मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को। फिर मैं लिखता हूँ 60 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इक्वल टू 63 सेकेंड। अब आप कहेंगे सर ये भी सही है, क्योंकि ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, इस पर काम एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है जो भी हम लोग चाहें, और आंसर भी हमें सेकंड में मिल रहा है। दोस्तों यही जो सी मैथमेटिक्स का जो रूल है सी में फॉलो किया जाता है। कैसे करते हैं फॉलो, उसको देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा दोस्तों 7.0 डिवाइड बाई 2.0। ठीक है, फिर मैंने लिखा 7/2। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये एक सी के अकॉर्डिंग एक ये रियल नंबर है ना? किस तरह का रियल नंबर है? ये डबल रियल नंबर है, ये भी डबल में है, तो आंसर भी डबल में आएगा। आप यूं समझ लीजिए, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो आंसर भी एक पॉइंट वाली वैल्यू आएगी और आंसर आएगा 3.5। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इस वाले की। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, दोनों के बीच ऑपरेशन लगाया तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है दोस्तों। मतलब हमें आंसर मिलेगा 3। यहाँ हमें 3.5 नहीं मिलता सी में, और ये कोई नया रूल नहीं है, ये रूल यहीं से बनाया गया दोस्तों, ये रूल यहीं से बनाया गया। तो ये तो ही हमारी मैथमेटिक्स की कुछ बातें और कुछ हमारी सी की बातें। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइप कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि जब ये 7 है इंटीजर में है और ये इंटीजर में, तो आंसर भी इंटीजर में आएगा, तो ऑपरेशन हो सकता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या हो जब हमारा टाइप बदल जाए? मतलब इस तरह से, क्या हो जब मैं लिखूं 7.0 डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये तो है डबल और ये है हमारे पास में क्या, ये है एक इंटीजर। तो क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है सिंपली? अगर आप देखा जाए तो नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तो मिनट में एक सेकंड में। आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है, दो अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग यूनिट है। वैसे यहाँ पे यूनिट को हम लोग टाइप बोल रहे हैं, आप कहेंगे सर ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टाइप नहीं है। ठीक है, टाइप नहीं है तो ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो टाइप है वो है डबल और इसका टाइप है इंटीजर। तो आपने कहा क्या फर्क पड़ता है सर टाइप से? फर्क ये पड़ता है दोस्तों, इंटीजर मतलब ये जो मेरे सिस्टम पर इंट की साइज आती है 4 बाइट। ठीक है, तो ये जो है ये 32 बिट में लिखा जाएगा। 4 बाइट का मतलब 32 बिट होता है। ठीक है, और ये होता है 8 बाइट का, बोले तो ये 64 बिट में लिखा जाएगा। और कंप्यूटर बिट पे काम करता है, तो कंप्यूटर पहले इसको बिट्स बाइनरी बनाएगा, इसकी बाइनरी बनाएगा।
अब बताइए दोस्तों, आपके पास दोनों जो बाइनरी है, दोनों जिनकी बिट्स इसकी 64 इसकी 32 है, जब दोनों की बिट सेम नहीं है तो आप इसमें अप्लाई क्या करेंगे ऑपरेशन? तो यही वो रीज़न है जिस कारण हम लोग कहते हैं कि ये ऑपरेशन इसी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें तो आ रही है 64 बिट और इसमें आ रही है 32 बिट, दोनों की यूनिट अलग है, दोनों की बिट्स अलग है, तो ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर टाइप दोनों का सेम नहीं है, ठीक है? तो क्या ये अल्टीमेटली सोल्व होगा कि नहीं होगा? हमारा ये जानने का मतलब है। अगर मैं इस चीज़ को सी में लिखूँ, तो मैं कहता हूँ ये सोल्व हो सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, शर्त ये है कि दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। उसी तरह से जैसे मैं कहता हूँ ये 60 मिनट है और ये 3 सेकंड है, अब ऐड कीजिए। आप कहेंगे सर या तो इसको मिनट में बदल दूँ, या तो इसको मैं मिनट में बदल दूँ या इसको सेकंड में बदल दूँ, फिर काम हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। उसी तरह से आप भी आगे बोलेंगे कि सर या तो दोनों का टाइप सेम कर लो आप, ठीक है? या तो इसको बदल दो इंटीजर में या उसको बदल दो डबल में, ताकि दोनों का टाइप सेम हो जाए, तब हमारा ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है? तो ये दोनों का टाइप जब सेम नहीं है और जब इनको दोनों को सेम करने की कोशिश की जा रही है, जो प्रोसेस किया जा रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, जो आपका एक टाइप होता है, दोनों में से कोई एक टाइप चेंज करेंगे और वो दूसरे टाइप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो वो दूसरे टाइप के इक्वल हो जाएगा, कैसे? वो देख लेते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ मैंने ऐसा किया, मान लेते तो इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी है, ठीक है? अब या तो आप क्या करें, या तो दोनों को डबल बना ले कुछ ऐसा, या दोनों को आप इंटीजर बना ले कुछ ऐसा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा तरीका सही है? क्योंकि कंप्यूटर हमेशा एक ही तरीका फॉलो करता है, उसी तरह से हमारा कंपाइलर भी एक ही तरीका फॉलो करेगा। या तो वो उसको इस तरह में कन्वर्ट करेगा या इस तरह में कन्वर्ट करेगा। तो इन दोनों में से एक तरीका सही है, ज्यादा बेटर है दूसरे से, तो वो तरीका ही हमारा अप्लाई करता है। मैंने ऐसे आपको बताया कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत है दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखिए, जब आप 7.5 को इंटीजर बनाएंगे तो आप 0.5 का लॉस कर दे रहे हैं, ना यहाँ पर 0.5 का लॉस, तो आपको अपना आंसर एक्यूरेट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये करें तो ये ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि हमने यहाँ पर किसी तरह का 7.5 में कोई लॉस नहीं किया और इसके पीछे 0 ऐड करने से इसमें भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा सही हुआ है ना? तो क्या होगा, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा हमारा कंपाइलर। कौन करेगा? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा दोस्तों? कंपाइलर हमारा इस इक्वेशन को जो हमने लिखी है बोर्ड पर, इस इक्वेशन को वो जिनके दोनों टाइप अलग अलग है, तो वो दोनों टाइप को पहले सेम करेगा। तो मान लीजिए कुछ ऐसे इक्वेशन मैंने लिखी है इस तरह से, तो वो पहले क्या करेगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेगा इसमें, ठीक है? फिर वो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर करेगा। इसका मतलब है यहां पर इसका कन्वर्जन हमने किया है, ये कन्वर्जन कहलाता है टाइप का कन्वर्जन, बोले तो टाइप कन्वर्जन। तो आई होप आपको टाइप कन्वर्जन के बारे में आइडिया मिल गया होगा कि टाइप कन्वर्जन क्या है। तो हम लोग यहाँ पर चलो लिख के देख लेते हैं, टाइप कन्वर्जन, टाइप को बदलना। ये हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास टाइप मिसमैच हो। जब हमारे पास सेम टाइप होते हैं तो टाइप कन्वर्जन का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। जैसे कि मैंने लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं 7+2, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर टाइप कन्वर्जन अप्लाई नहीं होता, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इंटीजर, तो आप लोग किसका टाइप बदल रहे हो? किसी का नहीं बदल रहे हो, ठीक है? तो टाइप कन्वर्जन का अप्लाई होता है जब आपने कुछ ऐसा लिखो 7.0+2, तो यहाँ तो एक डबल टाइप है, एक इंटीजर टाइप है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको नहीं, कंपाइलर को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल व्हेन types of operands are different, मतलब अगर हमारे ऑपरेंड का टाइप डिफरेंट है तब टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है, या तब हमारा कंपाइलर टाइप कन्वर्जन लगाता है, ठीक है? एक तो ये चीज होगी। अब ये जो टाइप कन्वर्जन है, ठीक है, दूसरी जो टाइप कन्वर्जन है, जिस टाइप कन्वर्जन ये 2 ढंग से परफॉर्म किया जा सकता है। ये 2 ढंग से परफॉर्म किया जा सकता है। पहला, खुद ब खुद हमारा जैसे देखा था, हमने जो लिखा था 7.2+2, तो हमारा कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा 7.2 प्लस 2.0। तो यहाँ पर कन्वर्जन किसने किया?
भाई हमने तो किया नहीं, कंपाइलर ने खुद में खुद किया है। इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को मैं शॉर्ट में टीसी लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और एक हम लोग बाई हैंड, मतलब प्रोग्रामर खुद चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और इसको एक और नाम कह सकते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब टाइप को कॉस्ट करना, वो भी यूजर द्वारा। तो यहाँ पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की है, जो प्रोग्रामर बना रहा है उसकी होगी, और यहाँ पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपाइलर की। किसकी होगी? कंपाइलर की। तो कंपाइलर यहाँ पर सारा काम कर रहा है। तो अभी तक हमने इसी का एग्जाम्पल देखे है, हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हम लोग इसको अलग से ही पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग को, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से टाइप कास्ट करते हैं। यहाँ पर टाइप कन्वर्जन की बात हो रही है, तो ये है हमारा सिंपल टाइप कन्वर्जन, जो कि कंपाइलर हमारे लिए करके जाता है। जो कंपाइलर करता है तो उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अपने पास में ये जो इम्प्लिसिट है टाइप कन्वर्जन, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये पहले तो ये बता दीजिए आप कि ये कौन करता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। आप कहेंगे सर कंपाइलर करता है, इसलिए इसको कंपाइलर टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कंपाइलर टाइप कन्वर्जन। ये भी कंपाइलर कर रहा तो कंपाइलर का टाइप कन्वर्जन है, ठीक है। ये टाइप कन्वर्जन कैसे होगा, ये टाइप कन्वर्जन कैसे होगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में टाइप कन्वर्जन के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, जिस पर हमें काम करना होता है। तो वो रूल्स देखते हैं क्या है, या टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि हमने लिखा है 2 + 2.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं कि ये तो है इंटीजर और ये है डबल। क्या है दोस्तों? एक डबल। तो दोनों का टाइप सेम नहीं है, दोनों की बाइनरी भी सेम नहीं है। उस केस में हमारा जो कंपाइलर है वो उस इंटीजर को कन्वर्ट करेगा, इसमें डबल में, और इससे बना देगा 2.0। ये काम हमारा कंपाइलर कर रहा है 2.0 + 2.5। तो आंसर क्या आया? 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो काम हुआ है, ये जो एरो मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से एरो, ये काम जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का है, और यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को अप्लाई किया गया है कंपाइलर द्वारा। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर इसका टाइप कास्टिंग अलाउ क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या हो कि जब हम लोग ये कर रहे हैं ना, तो टाइप कन्वर्जन करने के लिए इम्प्लिसिट के अंदर कौन सा होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। टाइप कन्वर्जन करना है, ठीक है, उसके 2 रूल होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रूल फॉर टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है नैरोइंग रूल। इसका मतलब छोटा कर देना, थोड़ा सिकुड़ा कर देना, पतला कर देना, कम कर देना, छोटा बना देना, कुछ भी आप बोले। और दूसरा होता है वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग रूल। वाइंडिंग मतलब चौड़ा कर देना, किसी को फैला देना, किसी को फुला देना, ठीक है, इस तरह से। तो आपका ये वाइंडिंग रूल भी आ जाता है। तो वाइंडिंग रूल ये कहता है कि छोटा टाइप बड़े टाइप में कन्वर्ट होगा, और नैरोइंग रूल ये कहता है कि बड़ा टाइप छोटे टाइप में होगा। तो यहाँ पर जो लार्जर टाइप होगा हमारा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्मॉलर टाइप में, ठीक है। लार्जर टाइप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्मॉलर टाइप में। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर स्मॉलर जो टाइप होगा, स्मॉलर टाइप, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे लार्ज टाइप में, लार्जर टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तो होता है नैरोइंग, एक होता है वाइडनिंग। जैसे कि दोस्तों कैसे, अगर ये पहले तो ये पता लगा लेते हैं दोस्तों कि ये लार्ज टाइप क्या होता है और ये स्मॉल टाइप क्या होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखनी होगी बिट्स। क्या देखनी होगी? बिट्स। कोई टाइप अपनी बिट्स जरूर बताएगा, जैसे कि इंट की बिट्स होती है 32 बिट्स, और वही मैं बात करूँ डबल की, तो डबल की होती है 64 बिट। तो आप बिट्स के अकॉर्डिंग बताएंगे कि डबल जो है वो हमारा इंट से बहुत बड़ा है। आप समझ गए ना? तो मैं कहता हूँ चलिए इंट और लॉन्ग में बताइए। तो आप कहेंगे सर इंट जो है वो 4 का होता है, लॉन्ग जो होता है 8 का होता है, तो बड़ा कौन हुआ? तो बड़ा लॉन्ग हुआ। तो ये जो साइज होती है, ठीक है, बिट्स की, उसकी बेसिस पर हम लोग किसी भी टाइप को स्मॉल या बिग
कह सकते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सारा खेल ये है कि अगर मैं किसी बड़े टाइप को छोटे टाइप में कन्वर्ट करूँ, जो कि गलत है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहेंगे नैरोइंग रूल, और छोटे को हम लोग बड़ा करते हैं, जो कि बेटर ऑप्शन है, ये होता है वाइडनिंग रूल। तो ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है उसमें वाइडनिंग रूल ही अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है? वाइडनिंग रूल। और वाइडनिंग रूल ये कहता है कि भाई अगर आपके पास में एक कैरेक्टर है और एक इंटीजर है तो आप इसको इंटीजर में बदल दो, इंटीजर और फ्लोट है तो इंटीजर को फ्लोट में बदल दो, और फ्लोट और डबल है तो फ्लोट किस में बदल जाएगा? डबल में बदल जाएगा ना, और ये लॉन्ग डबल में बदल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी टेबल है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप किसी भी बड़े टाइप को छोटे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने फ्लोट को कन्वर्ट कर दिया हो इंट में, या इंट को कन्वर्ट कर दिया हो आपने शॉर्ट या कैर में, तो आप ये जो कर रहे हैं ये आपका नैरोइंग कहलाता है, जबकि ये आपका क्या कहलाता है? वाइडनिंग कहलाता है। तो दोस्तों दो रूल होते हैं हमारे पास टाइप कन्वर्जन के, लेकिन आप ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो अपने पास में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि यहाँ हमने जो रूल अप्लाई किया है दोस्तों, वो रूल होता है वाइंडिंग रूल। वाइंडिंग रूल यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक और एग्जाम्पल, कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन खुद ब खुद कब होता है? जब हम लोग यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास में वो टाइप कन्वर्जन करेगा। नंबर 2, ये जो टाइप कन्वर्जन होगा इसमें जो जिस तरह का रूल लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा वाइडनिंग रूल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें कहीं कहीं हमारे पास में नैरोइंग रूल भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो नैरोइंग रूल क्या होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं आपको एक वाइडनिंग रूल का एग्जांपल देता हूँ और बताता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने लिखा 2 + 3, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है ये वाइडनिंग रूल भी अप्लाई करता है, पर कब करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यूँ लिख देता हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नैरोइंग रूल, ठीक है। तो वाइडनिंग रूल जो होता है ये हमेशा इक्वेशन में या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेशन में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये कहाँ एप्लीकेबल है? एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन में। और ये कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है? ये एप्लीकेबल हो सकता है असाइनमेंट में। कहाँ हो सकता है? असाइनमेंट में। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको दोनों ही चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। मैंने लिखा इंटीजर a, ठीक है। फिर मैंने लिखा a = 2 + 3.5, ठीक है। तो दोस्तों ये तो है इंटीजर, ये है डबल, दोनों का टाइप अलग है। तो हमारा कंपाइलर वाइडनिंग रूल लगाएगा। क्या लगाएगा? वाइडनिंग रूल, और इसकी कर देगा टाइप कास्टिंग, इसको बना देगा 2.0 + 3.5। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5.5। अभी जो 5.5 है वो क्या है? डबल है। क्या है दोस्तों? डबल। अब इसको डालना किसमें? ए में, और ए का टाइप क्या है? इंट। तो यहाँ पर डबल को फिर कम किया जाएगा और उसका इंट बनाया जाएगा। तो डबल जो है 5.5, ये एक्चुअली में केवल 5 बनेगा और ए में आ जाएगा। तो ये 0.5 हट जाएगा, केवल 5 भी आएगा ए में। और ए की अगर वैल्यू मैं प्रिंट करूं दोस्तों, आप इसको चला के देखिएगा, ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूं तो दोस्तों ए की वैल्यू आएगी 5। तो ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जिसके अंदर हमारा जो कंपाइलर है वो वाइंडिंग भी अप्लाई करता है और नैरोइंग अप्लाई करता है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाइंडिंग कहाँ अप्लाई करता है। वाइंडिंग अप्लाई करता है इसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर। और अगर असाइनमेंट है तो असाइनमेंट के अंदर वो नैरोइंग भी काम में ले सकता है और वाइंडिंग भी काम में ले सकता है, दोनों काम में दिए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट के अंदर नैरोइंग की जगह वाइंडिंग कब काम आएगा, ठीक है। वो भी हम लोग एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। तो असाइनमेंट जब हम लोग करते हैं उस समय तो नैरोइंग भी आ सकता है और वाइडनिंग में आ सकता है, मतलब ऐसा हम लोग कर रहे हैं डायग्राम, तो ज़्यादा अच्छा सा रहेगा। चलिए, मैंने लिखा है फ्लोट ए। क्या लिखा दोस्तों? फ्लोट ए। और फिर मैंने लिख दिया a = 2 + 3। तो दोस्तों 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, तो यहाँ तो ये रूल तो अप्लाई नहीं होगा वाइडनिंग वाला, यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा। ये सिंपल क्या बन जाएगा? 5। क्या बन जाएगा? 5। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब दोस्तों 5 एक इंटीजर है और उसको एक फ्लोट बोलो तो 4 बाइट में डालना है,
ठीक है, फ्लोट रियल पॉइंट बनाना, पॉइंट वाली वैल्यू। तो यहाँ हमारा कंपाइलर खुद ब खुद टाइप कन्वर्जन कर देगा, ठीक है। टाइप कन्वर्जन कर कर इस 5 को बना देगा 5.0f, क्या बना देगा 5, इसको फ्लोट बना देगा और इस ए में डाल देगा क्योंकि ए का टाइप फ्लोट है। तो हमारे पास ए में जो वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू आ जाएगी 5.0f। ये हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन के बिहाफ पर। तो इसके बिहाफ पर ये काम हो रहे हैं हमारे पीछे। तो अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करूं, प्रिंट एफ, ए की वैल्यू किस तरह की, आप कहेंगे सर फ्लोट है, तो आप लोग यहाँ पर एफ का मिलेंगे और ए में क्या रखा हुआ है 5.0, इसका आंसर आ जाएगा 6 दिख रहा है आपको, ये 5.0। और आप जानते हो कि एफ जो है वो पॉइंट के बाद में 6 डिजिट तक आंसर देता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये इसका आंसर आने वाला है। तो ये तो हुआ कि हमारा जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो वाइडनिंग रूल का अप्लाई करता है जब एक्सप्रेशन हो, और जब असाइनमेंट का कोई रूल आता है तो हमारे पास में दोनों तरह की टाइप कास्टिंग अप्लाई की जा सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो ये हमारे इम्प्लिसिट कन्वर्जन की सारी बातें। नाउ अब हम लोग आगे और चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास में और क्या क्या फैसिलिटीज होती है। और ये जो हमने वाइडनिंग रूल बताया था आपको ना, जो थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हम लोग बेहतर ढंग से समझ पाए कि टाइप कन्वर्जन के क्या क्या रूल्स है और किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो मैंने आपको बताया था कि वाइडनिंग रूल का मतलब होता है कि आप स्मॉलर जो टाइप होता है आप इसको कन्वर्ट कर देते हो लार्जर टाइप में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इंट डबल में बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब छोटा कोई टाइप जब बड़े टाइप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग वाइडनिंग कहते हैं। कई बार इसको हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, उस नए नाम को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल प्रमोशन। इसको न्यूमेरिकल प्रमोशन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल प्रमोशन भी, काफी ऑथर इसको न्यूमेरिकल प्रमोशन भी कहते हैं। तो यही चीज होती है वाइडनिंग वाला। मतलब जब आप लिखते हैं ऐसा 2 + 3.5, तो ये जो टाइप है वो है इंट और ये है डबल, तो ये इंट है वो डबल में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा टाइप है वो बड़ा टाइप में बन जाएगा। तो यही न्यूमेरिकल प्रमोशन होता है, यही वाइडनिंग रूल होता है। अब एक्चुअली में रूल कैसे काम करता है, क्या एक्चुअली में हमारे पास में कौन किस में कन्वर्ट होता है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों हमारे पास में जो सबसे छोटा होता है वो होता है कैर हमेशा अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो होगा कन्वर्ट हमारे पास में शॉर्ट में। अब शॉर्ट कन्वर्ट होगा अनसाइन शॉर्ट में। दोस्तों अनसाइन जितने भी है वो हमारे साइन से बड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनसाइन शॉर्ट में, और अनसाइन शॉर्ट कन्वर्ट होता है इंट में, इंट कन्वर्ट होता है अनसाइन इंट में, अनसाइंड इंट, और अनसाइन इंट कन्वर्ट होता है लॉन्ग में, लॉन्ग कन्वर्ट होता है अनसाइंड लॉन्ग में, और अनसाइन लॉन्ग कन्वर्ट होता है, जगह नहीं बच रही बोर्ड पे तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, अनसाइन जो लॉन्ग है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में लॉन्ग में। अब लॉन्ग कन्वर्ट किसमें होता है, वो होता है अनसाइंड लॉन्ग में। अब अनसाइन लॉन्ग किसमें कन्वर्ट होता है, ये होता है कन्वर्ट फ्लोट में। फ्लोट किसमें कन्वर्ट होता है, फ्लोट कन्वर्ट होता है हमारे पास में डबल में। डबल किसमें कन्वर्ट होता है, डबल होता है लॉन्ग डबल में। तो दोस्तों ये है सारे के सारा हमारा न्यूमेरिकल प्रमोशन या वाइडनिंग रूल, जिसमें मैंने आपको सारे टाइप बता दिए कि जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि जो साइन वाले होते हैं, साइन जैसे सपोज करो साइन इंट है, तो साइन इंट छोटा माना जाएगा किससे, अनसाइन इंट से। तो यहाँ पर एक कैंपस में क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर लोग जानते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। चलिए उस क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और जो कि इसी में हमारे पास में आता है। तो दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल प्रमोशन होते हैं, ये जो वाइडनिंग होती है, ये हमेशा सही हो ये सही नहीं है। कहीं कहीं ये कुछ गड़बड़ी भी कर देती है, कुछ एरर भी दे देती है। कैसे देती है एरर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि मैंने लिखा है यहाँ पर अनसाइंड इंट a = 10, और हमने लिख दिया है साइंड इंटीजर b = -10, है ना दोस्तों, ये हमने लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ मैं यू का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों यूज करता हूँ यू का, चलो इसको हम लोग बाद में समझा देते हैं यू क्यों आ रहेगा यहाँ पर। फिर मैंने लिखा दोस्तों ये जो b है इज लेस देन a, इसका मतलब ये जो b है -10 लेस देन 10, यही हो रहा है यहाँ पर। b की वैल्यू -10 है और a की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि एक तो है साइंड वैल्यू और एक है अनसाइंड वैल्यू। तो जब साइन होता है और अनसाइन होता है तो न्यूमेरिकल प्रमोशन ये कहता है कि छोटी चीज बड़े में बदल जाए। तो जो साइन वाला है वो अनसाइन में बदल जाएगा, जो साइन वाला है वो अनसाइन में बदल जाएगा। तो वैसे देखने में तो लग रहा है कि यार इसका आंसर ट्रू है, मतलब 1 आना चाहिए ना इसका आंसर, कि -10 जो 10 से छोटा है, इसका आंसर 1 आना चाहिए। लेकिन वो आंसर आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका टाइप है साइंड, साइंड इंट, और दोस्तों ये है हमारे पास में अनसाइंड इंट। दोनों का टाइप अलग है दोस्तों। और हम लोगों ने अभी आपको बताया था कि साइंड और अनसाइंड आता है तो साइंड इंट अनसाइंड बन जाता है। इसका मतलब ये आपके पास में क्या बन जाएगा? अनसाइंड। मतलब ये आपके पास में बन जाएगा 10। अनसाइंड का मतलब है कि आप उसके आगे से कोई भी साइन हटा दे। 10 बन गया, ये अनसाइंड 10 है और ये अनसाइंड 10 है। अब ये कह रहा है 10 इज लेस देन 10, ट्रू या फॉल्स? आंसर है फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा 0। और यहाँ पर अनसाइंड अनसाइंड है तो आंसर भी क्या आएगा? अनसाइंड में आएगा, तो इसलिए हम लोग यू लगाएंगे। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर डी भी लगाते तो भी हमें आंसर 0 मिलने वाला है, क्योंकि इस इक्वेशन का आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत कॉम्पिटेटिव लेवल में आता है। और यहाँ पर जो छोटी सी मिस्टेक होती है न्यूमेरिकल प्रमोशन में, उसका हमें ध्यान रखना है। जनरली हम लोग साइन अनसाइन पर काम नहीं करते, नहीं मतलब अनसाइन पर काम आप बहुत रेयर करते हो, साइन ही हम लोग कर लेते हैं, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब याद रखें, जब साइन अनसाइन दोनों आते हैं तो साइन वाला अनसाइन में बदल जाएगा, क्योंकि अनसाइन में ज्यादा वैल्यू कैप्चर होती है। इस बेसिस पर हम लोग अनसाइंड को साइन वालों से ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो आप इसका अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये स्पेशल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफी डिमांड में रहता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल प्रमोशन के अंदर साइन और अनसाइन का, ये अगर आपको पता है तो आप ये मान के चलिए कि यह लाखों में से कोई 1-2 प्रोग्रामर होते हैं जो इस पर फोकस कर पाते हैं। तो अगर आप ये सीख रहे हैं तो आप एक बेटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आया और आगे आप इसको कैंपस में कहीं भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, तो नो डाउट आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा पास में पूरा इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट, कि इम्प्लिसिट जो होता है वो जनरली वाइडनिंग रूल काम में लेता है एक्सप्रेशन में, और जब असाइनमेंट आता है तो वहाँ पर वाइडनिंग नैरोइंग दोनों काम में लिए जाते हैं। नाउ अब हम लोग चलते हैं टाइप कास्टिंग की तरफ। टाइप कास्टिंग, जब कन्वर्जन, जो टाइप कन्वर्जन होता है, जब इसको हम लोग मैनुअली करते हैं, जब कोई प्रोग्रामर इसको मैनुअली या फोर्सफुली करता है, तो उसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। जनरली इसको आप लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग उसी की बात करेंगे। तो आप इसे चाहे तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं, टाइप कन्वर्जन, या आप इसको कह सकते हैं टाइप कास्टिंग। तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप यहाँ पर खुद कास्टिंग करने वाले हैं। खुद आप लोग जो प्रोग्रामर है वो चलाकर, कंपाइलर की भरोसे नहीं है, वो खुद चलाकर अपने पास में अपना टाइप बदलने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? टाइप कास्ट ऑपरेटर। तो ये होता है टाइप कास्ट ऑपरेटर, जिसमें हम लोग ये ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर लिखेंगे टाइप। ये इसका सिंटैक्स। कैसे? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए आपने लिखा है इंटीजर ए। ठीक है, फिर आपने लिखा ए 2 + 3.5। तो आप जानते हैं कि ये डबल है और ये इंट है, तो इंट कहीं ना कहीं बड़े वाले टाइप में कन्वर्ट होगा, तो ये 2.0 बन जाएगा। अगर मैं चाहूं, हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि यार भाई तू जो है वो कन्वर्ट हो जा, तू जो है वो कन्वर्ट हो जा इंटीजर में, तो हम लोग कुछ ऐसा लिख देंगे दोस्तों, इंट 3.5। तो ये हमारे पास में होता है कास्टिंग ऑपरेटर। और कास्टिंग जो ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये एक वैल्यू पर काम करता है। तो ये जो इंट टाइप कास्टिंग की वो केवल इसके साथ काम करेगी, नेक्स्ट वाले के साथ काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये है क्या? ये हमारे पास में यूनरी ऑपरेटर होता है। और दोस्तों यूनरी ऑपरेटर हमेशा पहले लिखे जाते हैं और इसको काम करने के लिए केवल इस वैल्यू के साथ काम करेगा। इसका मतलब ये यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये हमने फोर्सफुली लिखा है, ये हमने लिखा, तो यहाँ पर ये जो कहलाएगा टाइप कास्टिंग कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 प्लस, अब इंट की वजह से ये जो डबल है वो इंट बन जाएगा, मतलब 3 बन जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 5। अब ये जो 5 है ये ए में जाकर हमारा स्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है टाइप कन्वर्जन में, सॉरी टाइप कास्टिंग, जो कि एक तरह का टाइप कन्वर्जन है, जिसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ जहां पर हम लोग भी टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं प्लस कंपाइलर भी कर रहा है। वो कब होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी टाइप कास्टिंग और हमारा जो कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्या एक साथ में आ सकता है? आंसर है यस, एक साथ में आ सकते हैं। कैसे आएंगे वो देखते जाइएगा। इंटीजर ए, आपने लिखा ए और आपने लिखा 2 और 2.0
प्लस आपने यहाँ पे लिख दिया 3.5 और आगे आपने लिख दिया इंट। क्या लिख दिया दोस्तों? आपने यहाँ लिख दिया इंट। तो आप यहाँ पर कास्टिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर इसको कास्ट कर रहे हैं कि भाई डबल टू इंट में बदल जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा 2.0 प्लस 3, ये अपना वर्क कर देगा और इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा 3 में। नाउ अब देखिएगा, ये तो है इंटीजर, लेकिन ये अभी भी क्या है, ये अभी भी डबल है। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग लगेगी खुद ब खुद। हमने नहीं लगाई, हमने जो लगाना तो लगा दिया, लेकिन हमारी टाइप कास्टिंग लगाने के बाद में भी दोनों का टाइप सेम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो उस समय इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग लग जाएगा। ठीक है, वो किसको कर देगा कुछ ऐसा, इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बना देगा। अब आंसर कितना आएगा? अब आंसर आएगा इसका 5.0। अभी 5.0 जा किस में रहा है? ए में जा रहा है। तो ए का टाइप क्या है? इंट। तो यहां पर ये 5.0 जो है वो 5 में बदलेगा, फिर ये जाएगा ए के अंदर। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी दोस्तों। तो ये था हमारा टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन के कुछ छोटे से एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कैंपस इंटरव्यू के रिटन पेपर में भी ये आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज टाइप कन्वर्जन एंड व्हाट इज टाइप कास्टिंग, और प्रोग्राम के अंदर इसका किस तरह से यूज करना है और किस तरह से हम इसको अपने हाथों में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम लोग दोस्तों इतनी बात करेंगे, और यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट अपने सारे ऑपरेटर और आने वाले जो एक्सप्रेशंस है जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, आई होप हमने सारा वो कवर कर लिया है, कोई भी चीज हमने रही नहीं है। एक दो चीज और रह गई जो कि हम लोग आगे फ्यूचर में बात करेंगे पॉइंटर के साथ में, और किसी जैसे कि हम लोग जब फंक्शंस पढ़ेंगे उसके साथ में भी हम लोग यहाँ पर टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग होती है, तो वहां देखेंगे कि वहां पर फंक्शन के साथ में कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग करी है, ये हमने करी है वेरिएबल के साथ में, और वेरिएबल के साथ में हमने पूरा डिटेल में इसको किया है। तो आई होप आपको ये मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।